इस समय हम जो है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िला में आए हुए हैं। लगभग 15 साढ़े 15 एकड़ का रकबा आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोर लगा हुआ है ज़मीन के जस्ट ज़मीन से लगा हुआ, और ये गवर्नमेंट का बोर है। और ये मैंने कैमरा घुमाया ज़मीन की तरफ, ये यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, ये दूसरे किसानों की ज़मीन है। यहाँ से घूमती हुई ज़मीन, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये इसका अंतिम बॉर्डर, ये यहाँ से अंतिम बॉर्डर, और ये जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है इसके पीछे से होती हुई ये पूरा लगभग 5.5 एकड़ का रकबा बनेगा। इस समय हम गवर्नमेंट के लैंड पर खड़े हुए हैं। निवेदन रहेगा, फ़ोन हमें एक ही बार लगाएं, बार बार फ़ोन ना लगाएं। आप जितने ज़्यादा बार फ़ोन लगाएंगे मैं उतने ही लेट आपका फ़ोन उठाऊँगा। आओ, तो अब हम ज़मीन के अंदर प्रवेश हो रहे हैं और ज़मीन की यथा स्थिति जो भी हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। साथ में जो कमी रह गई हैं या जो भी वास्तु स्थिति है वो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। टोटल 15.5 एकड़ का रकबा है। ये देखिए, इसमें मक्का लगा हुआ है। शुरुआती दौर में काली मिट्टी हमें दिखना शुरू हो गई। यहाँ पर काली मिट्टी है इस ज़मीन पर। ये सरकारी कुआं दिखाया था हमने, बोर दिखाया था सरकारी ज़मीन पर। आप देखें बिजली की भी सुविधा है, यहाँ से बिजली की लाइन गई हुई है। ज़मीन में जो है बिजली की व्यवस्था भी है। एक कुआं भी बताया जा रहा है जिसको हम आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला है ये। लगभग जबलपुर जो शहर है उससे ये 85 किलोमीटर के आसपास है ज़मीन, यानी जबलपुर हवाई अड्डा से आप 90 किलोमीटर मान सकते हैं इसको तकरीबन। देखें, यहाँ भी काली मिट्टी है ज़मीन में। ये ज़मीन जो है यहाँ पर इस ज़मीन से एक छोटा जंगली नाला भी हमें बताया गया है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो ये ज़मीन कुछ इस तरह से, यहाँ भी देखते कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें छोटे छोटे, क्योंकि ज़मीन को डेवलप नहीं किया गया है। जैसी थी जैसी है उसी में फसल लगा दी जाती। तो अब हम ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि हाइट में है मक्का और अंदर है कुआं, इतना से है रास्ता। चलो कुछ देख लेते हैं अंदर, हम कुआं भी दिखा देते हैं आपको। तो ये वाला जो मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर जो है लाल मिट्टी है। यहाँ काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी आ गई है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मक्का लगा हुआ है, और कुछ बीच बीच में छोटे पत्थर भी हैं। ये कुछ इस तरह के पत्थर मिलेंगे आपको दूसरे वाले रकबे में, यानी इसी ज़मीन के दूसरे हिस्से में। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये धान लगी हुई है। एक कुआं ये किसी और का है, इस ज़मीन के हिस्से में नहीं है, वो किसी और की ज़मीन पे है, पंचायत का है। व्यू देखें आप, यहाँ पर ये फॉरेस्ट लगा हुआ है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये पीछे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का शायद प्लांटेशन होगा। और ये घर बने हुए हैं। ये ज़मीन जो है इसी घर के किनारे से होती हुई यहाँ से घूम जाएगी। तो ये धान वाला रकबा भी इसी ज़मीन में है। अब ये जो मैं आपको लाल मिट्टी जो बता रहा था, वो थोड़ा सा टुकड़ा हमें यहाँ दिखा जहाँ पे हम चल के आए। ये फिर से ब्लैक वाली जो मिट्टी है फिर से दिखना शुरू हो गई, काली मिट्टी। यहाँ भी इस तरफ भी हम कुआं देखने जा रहे हैं कि यहाँ कुआं का जो साइज़ है, हाँ ये है कुआं का जो मटेरियल है वो दिखने लगा है, निकला उससे। तो हम कुआं देखते हैं, पक्का है कच्चा है। फर्स्ट टाइम हम भी यहाँ आए हुए हैं। का है अभी कच्चा है कुआं बता रहे हैं, खुदाई कर दी गई है। तो इस बरसात निकलने के बाद इसको पक्का कर दिया जाएगा, या आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप इसको पक्का कर सकते हैं। तो हम इस समय हाइट पर ये कुएं का जो मटेरियल है उसके ऊपर चढ़ गए हैं, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पानी की क्या स्थिति है। बहरहाल
पानी की यदि अभी बात करें, चूँकि बरसात चल रही है, बरसात में एक छोटा सा गड्ढा भी फुल हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी आपको फुल ही नज़र आएगा। लेकिन जल स्तर जो है यहाँ का अच्छा है, इसलिए क्योंकि हमने ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, मैं जूम करता हूँ, ये ज़मीन से लगे हुआ है, समझ लो गांव। इस गांव के हमने कृषक से बात की कि जल स्तर कैसा है, तो उन्होंने हमें बताया कि अच्छा जल स्तर है, जल्दी पानी निकल जाता है कुएँ में। आप 15-20 फीट पर 15-20 फीट में पानी निकलना शुरू हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। एक मकान आपको यहाँ भी दिख रहा है। कुल मिलाकर आबादी जो है गांव की यहाँ पर है, ज़मीन से लगी हुई है। और सड़क आप देख रहे हैं, कार ये खड़ी हुई है, ये दिखाई दे रही कार। तो ज़मीन तक पहुँचने के लिए कुछ कदम जो है आपको पैदल आना होगा या ट्रैक्टर से आना होगा। हालांकि सरकारी रोड लगा हुआ है, ज़मीन तक आने के लिए सरकारी रास्ता है, रिकॉर्डेड रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको रोक दे, तो वो समस्या नहीं है। तो अब मैं यहाँ से आपको पूरा एक बार इस 5 एकड़ का व्यू कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ये देखें आप, ये वो बोरिंग है, बोर है, जहाँ से मैं चलते हुए आया हूँ अभी, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ से ये घूमती हुई ज़मीन, ये इस तरह से, ये जहाँ जहाँ मक्का दिखाई दे रहा है आपको, ये मक्का जो दिखाई दे रहा है, ये पूरी ज़मीन घूमेगी और घूम के ये पीछे भी चली जाएगी और यहाँ से घूमती हुई फिर ये जो हिस्सा है, ये धान वाला हिस्सा, ये थोड़ी गहराई में आ जाएगा। झील बोलते हैं, झील जैसा है, तो यहाँ ऐसा ढलान लेकर ये गहराई में आ जाएगा। इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तो ये मकान वाला हिस्सा जो है चढ़ जाएगा किनारे किनारे। फिर यहाँ स्टोन भी दिखाई दे रहा हमको, ये नाला के पास में ये दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का ये स्टोन। तो लेकिन ये जो ज़मीन है, ये मिट्टी है, ज़मीन में पर्याप्त मिट्टी। अब हम उस नाले के पास चल के देखेंगे उस नाले की चौड़ाई कितनी है। जो जंगली नाला ज़मीन से गुजरा हुआ है या ज़मीन के बीच से गुजरा हुआ है, उसको देखिए। 5 एकड़ का रकबा देख रहे हैं साहब आप। अब हम देखते हैं आगे चल के। तो अब हम नीचे उतर चुके हैं, हम वो नाले की तरफ जा रहे हैं। ये देखें कितना बढ़िया भुट्टा स्टैंड हो रहा है। ज़मीन के अंदर से ये मटेरियल निकला हुआ है, जिससे आप कुछ आकलन कर सकते हैं। कहाँ गई वो रास्ता? हाँ जी, निकला है। वातावरण अच्छा है यहाँ का। तहसील मुख्यालय यहाँ से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क से तहसील मुख्यालय तक आना बहुत ही सहज है। अब हम उस नाले के पास जा रहे हैं जो यहाँ से गुजरता है ज़मीन से। ये जो रास्ता हम जिस रास्ते पर आ गए हैं, ये पाइपलाइन डली हुई है। ये बताया जा रहा है कि पंचायत का प्रस्तावित रास्ता है जो उस तरफ जाने के लिए है। अभी कच्चा है, भविष्य में सीसी रोड में परिवर्तित होने के आसार रहेंगे, जो क्रॉस करके उस तरफ जाएगा। बाकी वातावरण बहुत अच्छा है। ये वो ज़मीन नहीं है, ये किसी और किसान की ज़मीन है। ये वो ज़मीन है जिसको हम आपको दिखा रहे थे। इसकी दूसरे हिस्से से भी दिखा देंगे आपको। तो ये इस तरह का छोटा नाला है। यहाँ भी ये पंचायत का कुआं है, इसमें भी पर्याप्त पानी दिख रहा है। और ये इस तरह से है, इसकी चौड़ाई इतनी है। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं आप, लगभग 15.5 एकड़। बिजली की व्यवस्था है, गांव है, सरकारी सड़क है, पानी की व्यवस्था भी है। ज़मीन की मिट्टी काली है, थोड़ी सी लाल दिखी है बीच में। अब वापस होते हैं यहाँ से
अगले टुकड़े की तरफ। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल के हम आपको गांव के दर्शन कराते हुए यहाँ से हम दूसरा जो रकबा है उस रकबे की तरफ भी बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था बनाना। अब हम आपको यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क पे पहुँच मार्ग बताएंगे कि किस तरह से आप ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये रास्ता रहेगा, इसमें ट्रैक्टर आप ला सकते हैं। ये रिकॉर्डेड रास्ता है, इसको थोड़ा सा यदि और बना दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा ये। हालांकि पंचायत तो बनाएगी आने वाले समय में, अब जब बनाएगी, लेकिन ये है कि रोका नहीं जा सकता किसी को यहाँ आने जाने के लिए। तो ये दूरी हमें तय करनी होगी, वो सामने दिखने लगा है। अभी घास के कारण रोड की चौड़ाई ठीक से समझ में नहीं आ रही है। तो ये देखें आप, हम सड़क पे आ चुके हैं और ये पूरा गांव लग गया है। यहाँ से ज़मीन के जस्ट सामने गांव है और ये ग्रामीण जन हैं जो आनंद ले रहे हैं। आओ मामा, गाड़ी लौट गई। तो हम दूसरी जो 10 एकड़ का रकबा है उस रकबे पर भी आ गए हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसके सामने ये वाला ये जो ज़मीन है, लैंड है, ये पूरा गवर्नमेंट का लैंड है। ये राजस्व का लैंड है ये पूरा। ये यहाँ से लेकर सामने का जितना है। और जो ज़मीन है इसके पीछे ये जो मक्का नज़र आ रहा है सामने, ये जो मैंने जूम करते जा रहा हूँ, ये उंगली से दिखा रहा हूँ, ये मक्का वाला लैंड है। और यहाँ से ये घूमता हुआ ये पीछे चला जाएगा, ये धान वाला बेल्ट हो गया, ये भी है। इसके बाद ये जो मक्का वाला बेल्ट आ गया है, लगभग ये आधा हिस्सा जो है, यहाँ से यहाँ ज़्यादा है मक्का, तो ये आधा हिस्सा जो है, ये पूरी ज़मीन 10 एकड़ है। इस ज़मीन पे एक बोर लगा हुआ है। कहाँ? वो जो पेड़ देखा ना आप, हाँ, थोड़ा सा यहाँ वो जो पत्थर रखे ना, वो पेड़, हाँ, वहीं पर है। अच्छा ठीक। हाँ। तो ये अंदर वो लगा हुआ है बोर। तो एक गांव ये यहाँ नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, मोबाइल टावर दिख रहे हैं, ये रहा एक गांव। और दूसरा गांव जो है, उस ज़मीन जो इसका पिछला हिस्सा दिखाया है मैंने, वो गांव से लगा हुआ है और यहाँ तक गांव आया हुआ है। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाला, ये लगभग 500 मीटर कह लें या 500 मीटर मान सकते हैं। 500 मीटर के बाद आपको ब्लैक रोड मिल जाएगा। और इस रोड का भविष्य मैं आपको बता दूं, ये रोड बेस डल गया है, गिट्टी हो गई है, लेवल हो गया है। और ये देखें आप, ये जो पिलर दिख रहा है ना, ये पिलर लगा हुआ है छोटा सा, तो ये नाप हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक रोड बनना है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड है और आगे दूसरे गांव को मिलाता है जाके। तो ये आने वाले समय में अभी ब्लैक रोड में तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं और अंदर की मिट्टी देख लेते हैं कि कैसी मिट्टी है इस 10 एकड़ में। चलिए। तो ये सरकारी जो लैंड है कुछ इस तरह का है, इसमें लाल मिट्टी और पत्थर पड़े हुए हैं। इसमें भी इन्हीं ज़मीन मालिक ने बो दिया है। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इन्होंने बो दिया है, यानी जो इनके सामने या किसी भी ज़मीन मालिक के सामने की जो ज़मीनें होती है उस पर वही किसान लोग इस्तेमाल करते रहते। करने पड़ा था। तो बारिश शुरू हो गई है और हमने यहाँ छत्ते का उपयोग कर लिया है। हमारे सहयोगी बारिश में, हाँ, ये पूरा जो बेल्ट जो जिस पे हम चल रहे हैं ये टोटल सरकारी है।
क्योंकि वर्षा का समय है। ये अभी हम सरकारी ही ज़मीन पर चल रहे हैं। आवागमन को लेकर यहाँ किसी प्रकार का बंदेज नहीं है। तो ये जो धान वाला जो टुकड़ा दिख रहा है, ये कुछ गहराई लिए हुए एक जैसा प्लेट होती है खाने वाली जो प्लेट, उसकी आकृति में ये ज़मीन समझ में आ रही। रुकना, उसकी आकृति में ज़मीन समझ में आ रही है। तो ये यहाँ से ऐसा ढालान बनते आ रहा है और कुछ ढालान यहाँ से बनते आ रहा है और ये प्लेट की स्थिति बन गई है, गहराई हो गई है, ऐसा है। तो हम अंदर चल के और धान की स्थिति को भी समझ लेंगे। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, वर्षा तेज़ होते जा रही है। ये देखें आप, इससे समझ में आएगा आपको कि बारिश बढ़ रही है। तो ये इस तरह की, तुम लोग निकल जाओ वापस, जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ, भीग जाओ, निकल जाओ। तो ये देखें, धान बहुत बढ़िया है। इतना छोटा पौधा है लेकिन धान जो है बहुत अच्छी लग रही है और घनी धान है, बहुत अच्छी उपज हो रही है। रेंद्र वो हम बता रहे हैं, वो हमारे कस्टमर को पर्याप्त। यदि हमने बोल दिया बोर है तो है, समझ लो। तो वर्षा तेज़ हो गई है और ये ऊपर वाला मक्का लगा हुआ है। ऊपर जो देख रहे हैं, हमें एक हाथ से छत्ता और एक हाथ से जूम करना थोड़ा कठिन होता है। ये अब यहाँ से मुझे वापस होना चाहिए, रिटर्न होते हैं यहाँ से अब हम। चलिए चलो। तो इसमें ये है, दूसरे वाले रकबे में सरकारी ज़मीन, सरकारी राजस्व की ज़मीन से आपको जाना होगा। तो यहाँ से आप देखें, ये पूरा सीन दिखाई दे रहा है। ये खड़ी गाड़ी, ये राजस्व की ज़मीन, सरकारी ज़मीन। अब क्या खुला मौसम होता तो पूरी ज़मीन घूमी जाती, लेकिन ये जो है ये भी लगभग इसकी पत्थर छटवा के बिनवा के और किनारे किनारे सरहद बना दी गई है। कुछ यदि रहे होंगे तो इस ज़मीन का पिछला हिस्सा यदि देखा जाए तो दूसरी ज़मीन का जो रकबा है, दोनों की दूरी शॉर्टकट में देखा जाए यानी अंदर ही अंदर, तो वो मुझे लगता है कि 500 मीटर होगा। और यदि बाई रोड यदि आया जाए गांव के अंदर से होकर तो लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर में यात्रा तय करने पर हम दूसरे रकबे पर आ जाते हैं। तो अब हम ये सरकारी रोड पर आ चुके हैं और ये तय है कि ये बनेगी। बाजू में देखें, दूसरे किसानों की जो धान है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और इन्होंने पानी को रोक रखा है ताकि धान की उपज अच्छी हो जाए। ये पानी को रोक दिया इन्होंने, भरा नहीं है ये, यानी प्राकृतिक रूप से पानी नहीं भरा है, इसको रोका गया, बांधा गया है ताकि पानी की कमी ना रहे। तो अब यहाँ वीडियो को विराम दिया जाता है। फ़ोन हमें एक बार लगाएं, मिस्ड कॉल दें, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये देखें, गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने। धन्यवाद।